इमेजिन कीजिए एक ऐसी किताब जिसे अगर आज दुनिया की हर लाइब्रेरी और हर कंप्यूटर से मिटा दिया जाए तो भी कल वर्ड टू वर्ड वापस लिखा जा सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसे हाफिज हैं जिन्होंने 6000 से ज़्यादा आयत को अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव कर रखा है। ये वही दुनिया है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन आज वही लोग इस किताब की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। आखिर उस अंधेरी दुनिया में ऐसा क्या हुआ जिसने इंसान के दिमाग और तरीके दोनों को बदल दिया? पाँच सौ 571 ईस्वी से पहले जब अरब में बेटी का पैदा होना शर्म की बात मानी जाती थी, चारों तरफ अंधेरा था, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। छोटी छोटी बातों पर तलवार निकालना, मर्डर करना आम बात था। बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से मिट्टी में जिंदा दफन कर देता था। वो बेटी चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन लोगों को तरस नहीं आता था। खाना काबा जो एक खुदा की इबादत के लिए बना था, उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीले का अपना अलग अलग बुत। साल है 571। अरब का वो तपता हुआ रेगिस्तान जहाँ इंसानियत मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी थी, जहाँ बेटियों की चीखें मिट्टी के नीचे दबा दी जाती थी और जुल्म की तलवार हर तरफ नंगी नाचती थी। बुराई दुनिया का एक ऐसा सूरज का इंतजार कर रही थी जो कभी ढलने न पाए। 12 रबी अव्वल दिन सोमवार, जब चांद ढल रहा था और सूरज ने अभी पहली किरण भी नहीं बिखेरी थी, मक्का में एक छोटे से घर में बीबी आमना के आंगन में एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई जिसने न सिर्फ मक्का बल्कि बरसा के महलों को भी रोशन कर दिया। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये दुनिया के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी। लेकिन इस खुशी में एक दर्द भी था। वो बच्चा जो पूरी दुनिया का सहारा बनने वाला था, वो खुद यतीम पैदा होता है। पिता के इंतकाल पहले ही हो चुका था, मगर अल्लाह ने दिखा दिया कि जो दुनिया के यतीमों का दर्द समझने वाला है, इसकी परवरिश का जिम्मा उसने खुद लिया है। दादा अब्दुल मुतालिब ने जब अपने पोतों को गोद में लिया तो उनका दिल गवाही दे रहा था कि यह बच्चा जो पूरे खानदान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का तकदीर बदलेगा। और 14 साल बाद घर हैरा में इकरा की पहली आवाज गूंजी। आज 14 साल गुजर गए, दुनिया बदल गई, बादशाह आए और चले गए, लेकिन उस मंडे की सुबह शुरू होने वाला वो चमक आज भी दुनिया के हर हाफिज के सीने में और हर मुसलमान के दिल में धड़कता है। इन बातों को अब यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की ओर। 610 AD, लोकेशन सऊदी अरब, घर हैरा, जो मस्जिद अल हरम से 700 किलोमीटर दूरी पर है। यह एक पहाड़ है जहां प्रॉफिट मोहम्मद साहब इबादत करते थे। लेकिन सवाल ये है, जब उनका जन्म मक्का जैसे पवित्र स्थल पे हुआ तो वो क्यों पहाड़ियों में जाकर इबादत करते थे? मक्का में उस वक्त बुत परस्ती, जुल्म और बुराई आम बात थी। अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना की तरफ माइग्रेट हो गए, जिसे अरबी में हिजरत कहते हैं, और यहाँ से शुरू होती है एक हिजरी। उससे पहले एलिफेंट ऑफ द ईयर का कैलेंडर मशहूर था और आज लगभग 1400 हिजरी हो गया है। और इसी आंकड़ों को लेकर मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि उनका रिलीजन 1400 साल पुराना है, जबकि 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद आए थे और ये लास्ट प्रॉफिट थे। उससे पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, जिनकी उम्र 950 से लेकर 63 साल तक की बताई जाती है। उन चीज़ों से दूर रहकर सुकून और खामोशी में अल्लाह को याद करना पसंद करते थे, और ये वो जगह थी जहाँ 21 रमजान सन 610 AD में दिन सोमवार हजरत जिब्रील के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद पर, जब उनकी उम्र 40 साल थी, तब कुरान नाजिल हुआ। पहला वर्ड की शुरुआत इकरा से होती है, जिसका मतलब होता है पढ़ना, और यहाँ से शुरू होती है शरीयत, नमाज, रोजा और कुरान। कुरान में टोटल 30 पार्ट्स, 114 चैप्टर, 6236 वर्ष। ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, इसे पूरा बनने में 23 साल का समय लगा। जब लोग प्रॉफिट मोहम्मद से अचानक कोई सवाल पूछते, जैसे क़यामत कब आएगी, चांद छोटा या बड़ा क्यों होता है, तो उसी वक्त या कुछ देर बाद उस सवाल का जवाब देने के लिए आयत नाजिल होता था। जब जंग हो रही थी और मुसलमान परेशान होते तो उन्हें हिम्मत देने के लिए उसी घंटे आयत नाजिल हो जाती, और हर आयत किसी न किसी इंसिडेंट पर आधारित है। आजकल लोग किसी भी आयत को उठाते हैं और कहीं पर भी लगा देते हैं। किसी भी आयत को समझने के लिए आपको सबसे पहले शान नुज़ूल समझना होगा।
ये शान नुज़ुल क्या होता है? ये एक अरबी वर्ड है जिसे इंग्लिश में बैक स्टोरी कहते हैं। मतलब किस घटना पर वो आयत नाजिल हुआ है। कई सारे कंट्रोवर्शियल डिबेट है, जैसे काफिर और तलवार वाली आयत, माइग्रेशन और देशभक्त। लोग कहते हैं कि कुरान हर नॉन मुस्लिम को मारने का हुक्म देता है। जब आप इसकी बैक स्टोरी देखोगे तो ये आयत उस टाइम नाजिल हुई जब मुसलमान मैदान जंग में थे और दुश्मन उन्हें ख़त्म करने आए थे। ये कानून सेल्फ डिफेंस के लिए था। कुरान की आम तालीम यह है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत को ख़त्म किया। और कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमान उस मुल्क में नहीं रह सकते जहां इस्लामिक कानून ना हो। ये आयत उन लोगों के लिए आई थी जो मक्का में जुल्म सह रहे थे और उन्हें इबादत की आज़ादी नहीं थी। भारत में सभी धर्मों के पूरी इबादत की पूरी आज़ादी है, इसलिए ये आयत यहाँ के मुसलमानों पर माइग्रेशन के लिए लागू नहीं होता है। दुनिया में कुरान से पहले भी कई बड़ी किताबें आई। सबसे पहले हज़रत मूसा को तौरात मिली, फिर हज़रत दाऊद को ज़बूर और हज़रत ईसा को इंजील दी गई। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने उन किताबों के असली शब्द को बदल दिया। फिर आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के एक शहर मक्का की एक गुफा में अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद पर उतारना शुरू किया। ये पैगाम एक बार में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़ा थोड़ा करके हालात के हिसाब से आता रहा, ताकि लोग इसे समझ सके और अपने जीवन में उपयोग कर सके। लोग कुरान को आज भी इतना ज़्यादा इसलिए मानते हैं क्योंकि दुनिया की अकेली ऐसी किताब है जो 1400 साल से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं बदली है। इसमें हर उस सवाल का जवाब है जो एक इंसान के दिमाग में आ सकता है, चाहे वो दुनिया चलाने का तरीका हो या दिल को सुकून ढूंढने वाला रास्ता। मेरे हिसाब से कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ मैनुअल है जो इंसानियत को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाती है। और आप किसी भी रिलीजन के हैं तो एक बार अपनी भाषा में इसे पढ़कर ज़रूर देखिए।